आगे सीखने के लिए पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक 6 फंक्शन है, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। थीटा इन डिग्री, थीटा इन रेडियन। तो हमारे बेसिक 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। हम थीटा डिग्री में और रेडियन 2 में कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए हम 0, 45, 30, 45, 60 और 90 ये हमने डिग्री में वैल्यू ले ली है। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और जिसको रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता वो देख लीजिए। अब जिसकी जो भी थीटा डिग्री में है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी 0 का रेडियन कन्वर्ट करना है तो 0 इंटू पाई अपॉन 180। 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 आएगा, यानी रेडियन में 0 की वैल्यू 0 ही होगी। अगर हमारी वैल्यू 30 है तो पाई अपॉन 180, तो 0 0 कट, 3 6 पाई बाय 6, यानी 30 का रेडियन में वैल्यू होगी पाई बाय 6। तो इस तरह से 45 का होगा पाई बाय 4, 60 का होगा पाई बाय 3 और 90 का होगा पाई बाय 2। अब हमें साइन की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए ये शॉर्टकट याद रखना है। 0 1 2 3 और 5 ये हमने 5 नंबर सीक्वेंस में लिए हैं। उसको 4 के साथ डिवाइड करना है और फिर इसका रूट लेना है। 0/4 यानी 0 और 0 का रूट होगा 0, 1 का रूट होगा 1 और 4 का रूट होगा 2, यानी इसकी वैल्यू आई 1/2। 1 और 2, 1 का रूट होगा 1 और 2 का होगा 1 यानी √2। 3 का होगा √3 और 4 का होगा 2, यानी √3/2। और 4 4 कट यानी 1, 1 का रूट होगा 1। तो ये हमको साइन की वैल्यू मिल गई। इसकी उल्टी लिखेंगे तो हमको मिलेगी कॉस की वैल्यू, यानी 90 वाली 0 में आ जाएगी। ये सिर्फ रिवर्स में लिखना है। 1 यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, ये 1/2 और ये 0। तो अब 10 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन की वैल्यू डिवाइड कॉस की वैल्यू, ये हमारी 10 की वैल्यू होगी, साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू 0 है, 0/1 यानी 0। 1/2 अपॉन √3, 2 2 कट हो जाएंगी यानी 1/√3 आएगा। ये सेम है, कट हो जाएंगे यानी 1 होगा। ये 2 2 निकल गया यानी √3/1 यानी √3। 1/0, तो इसकी वैल्यू डिवाइड में 0 नहीं चलेगा इसलिए इनफाइनाइट। अब इसकी वैल्यू उल्टी लिखेंगे तो यानी कॉट की मिल जाएगी। तो ये पहले इनफाइनाइट, बाद में √3, 1, 1/√3, ये 0 भी कॉस अपॉन साइन हो सकता है। और इस तरह से हम कॉस की वैल्यू अपॉन साइन की वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इजी रहेगा। सेक यानी 1 अपॉन कॉस, कॉस का इन्वर्स करना है। 1 का इन्वर्स होगा 1, √3 का उल्टा होगा 2/√3, 1/√2 का √2/1 यानी √2, 2/1 का 2, 1/0 होगा यानी इनफाइनाइट वैल्यू होगी। कोसेक यानी 1 अपॉन साइन, या तो इसका उल्टा लिख देंगे तो पहले इनफाइनाइट, बाद में 2, √2, 2/√3 और 1। तो ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल तैयार हो गया है। जो हमने टेबल लिखा उसमें हमने 90 डिग्री तक की ही वैल्यू लिखी है। अब जो वैल्यू हमारी 90 डिग्री के से ज़्यादा हो तो अब इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यूनिट सर्कल। तो इसमें क्या होगा कि हमारे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है तो भी हमको वैल्यू मिल सकती है। तो इसके लिए हमने एक यूनिट सर्कल है। तो इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस। तो कार्टेशियन अकॉर्डिंग ये हमारा पॉइंट होगा 1 0, ये माइनस एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट होगा -1 0,
ये y का पॉइंट होगा 0 1 और ये पॉइंट होगा 0 -1, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस है इसलिए y पॉइंट x और ये y पॉइंट। तो अब हम कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हमारे x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो हम ये इसके नोटेशन है cos थीटा sin थीटा। तो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी cos की वैल्यू होगी और सेकंड वैल्यू हमारी sin की होगी। तो अब हमको स्टार्ट करना है, तो पहले हमारा ये बेसिक यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो ये हमारा 0 एंगल हुआ। 0 में 90 ऐड करेंगे तो ये 90 हुआ, 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180 हुआ, 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270, 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360, यानी एक सर्कल कंप्लीट होगा तो तब 360 एंगल कट होगा। तो हमको ये वैल्यू डिग्री में है, हमको इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 0 का रेडियन 0 होगा, 90 का रेडियन में वैल्यू होगी π/2, 180 की रेडियन में वैल्यू होगी पाई, 270 की वैल्यू होगी 3π/2 और 360 का होगा 2π। यानी हमको रेडियन में एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए 2π जितना एंगल कट करना पड़ेगा। तो अब फिर से यहाँ पे हम दोबारा आएंगे तो ये 2π का 4π होगा और 6π, ऐसे ही यहाँ पे 2 के गैप हो गए, 0 2π 4π 6π, यानी यह सब इवन पाई में वैल्यू आएगी। तो इसी तरह इस तरह पे पाई में 2π ऐड करेंगे तो 3π 5π 7π डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो ऑड में आएगी। यहाँ पे 2π ऐड करेंगे तो यहाँ 5π/2 होगा, 9π/2। सेम वे नीचे 3π/2 में 2π ऐड करेंगे तो 7π/2 होगा, इसमें 2π ऐड करेंगे तो 11π/2 होगा। अब हमको फाइंड करनी है साइन और कॉस की वैल्यू। अगर हमारे पास किसी ने पूछा कि cos 2π की वैल्यू क्या है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ 2π कहाँ पे है वो फाइंड करना है। तो 2π यहाँ पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है हमारी cos की होगी और सेकंड वैल्यू sin की होगी, यानी फर्स्ट वैल्यू cos की, सेकंड वैल्यू sin की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी की cos 2π हो, cos 4π 6π या cos 0, सबकी वैल्यू 1 ही आएगी। इसी तरह sin 2π हो तो यहाँ फिक्स है, sin 2π हो, sin 4π या 6π, सबकी वैल्यू 0 आएगी। तो यानी क्या हुआ कि सिर्फ हमें यही वैल्यू ये फाइंड करना है कि 2π कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम cos और sin डिराइव कर सकते हैं। अगर एग्जांपल में ऐसा कुछ है, cos π है, sin 3π की वैल्यू पूछी है हमने, cos 3π/2 है, तो इसकी वैल्यू के लिए तो cos पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें पाई कहाँ पे, पाई यहाँ पे है। अब हमको चाहिए cos, तो फर्स्ट वैल्यू cos की है और सेकंड वैल्यू sin की, हमको चाहिए cos, तो इसका मतलब आंसर हुआ -1। sin 3π, तो 3π भी यहाँ पे ही है, हमको चाहिए sin की वैल्यू, तो सेकंड है वो sin की वैल्यू यानी 0 होगा। cos 3π/2, तो हमें चाहिए 3π/2, तो 3π/2 नीचे है और हमको चाहिए cos की वैल्यू, तो फर्स्ट है cos और सेकंड है sin, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ cos, यानी इसकी वैल्यू होगी 0। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑल एसटीसी का कॉन्सेप्ट। जो हमने आगे बनाया इस तरह से 4 क्वाड्रेंट करना है। तो यहाँ पे हमने रेडियन में वैल्यू लिखनी है, जो मैंने आगे बताया, 0 2π 4π 6π, इस तरफ इवन नंबर में पाई की वैल्यू आएगी और इस तरफ ऑड नंबर में पाई 3π 5π 7π। यहाँ पे π/2 5π/2 9π/2, नीचे 3π/2 7π/2 11π/2। अब हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ और यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 फंक्शन यहाँ पे प्लस होंगे। ऑल एस यानी साइन और इसका इनवर्स कोसेक, टी यानी टेन और इसका इनवर्स कॉट, सी यानी कॉस और इसका इनवर्स सेक। तो इसको बोलते हैं ऑल एस टी सी।
तो हमको क्या करना है, हमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल हमारा होगा प्लस, और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल होगा माइनस। तो इसके लिए हम पहले याद रखेंगे कि अगर एक नोट लिख लीजिए, फंक्शन इज चेंज ड्यू टू पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू जिसके साथ पाई बाई टू वाले फंक्शन यूज हो गए उसके अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज होगा। यानी साइन है तो उसका कॉस होगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अदरवाइज हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पहले क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करेंगे वो हम सीखते हैं। जैसे कि हमको दिया है पाई प्लस थीटा, तो पहले से फाइंड करेंगे पाई कहाँ पे है, तो पाई यहाँ पे है। हमको दिया है प्लस, प्लस यानी हमको क्या, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी पाई हमारा यहाँ पे है तो ऑप्शन रहेगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा या तो थर्ड, 1 और 4 तो आएगा ही नहीं। तो पाई प्लस थीटा है तो हमको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो थर्ड या तो सेकंड, लेकिन प्लस किया है इसलिए हमारा क्वाड्रेंट आएगा थर्ड। तो यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, तो हमारा 2 पाई यहाँ पे है। हमको 2 ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन हमारी है, या तो 1 होगा या तो 4, माइनस है इसलिए क्या होगा, हमको रिवर्स यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 4, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब हमको ऑल एस्टिक्स के अकॉर्डिंग सम करना है, तो जैसे कि लेते हैं सम साइन पाई प्लस थीटा। तो पहले हमें क्या करना है, साइन पाई प्लस थीटा। तो पहले यहाँ पे पाई है, बाई टू वाला कोई भी फंक्शन नहीं दिया है, तो इसलिए हमारी साइन चेंज नहीं हो गई, यानी साइन का साइन ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो हमने देखा पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमें साइन किस देखना है, साइन प्रेजेंट है या नहीं, तो इसमें टेन और कोट है, साइन नहीं है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे, साइन पाई माइनस थीटा। तो पहले पाई है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा रहेगा। पाई माइनस थीटा यानी पाई यहाँ पे है, प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट आया, माइनस है तो हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी सेकंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में साइन देखना है, साइन है इसलिए प्लस साइन, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये हमारा 3 पाई बाई 2 आया, यानी बाई 2 वाला कोई भी टर्म आया तो हमको चेंज करना है। 10 का होगा कोट, तो 10 का होगा हमारा कोट, और क्वाड्रेंट कौन सा है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 बाई 2 नीचे है यानी 2 ऑप्शन हो गए, या तो थर्ड या तो फोर्थ। प्लस किया है यानी 3 और 4 में से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ में हमारा 10 वाला फंक्शन नहीं है, कॉस और सेक है इसलिए माइनस साइन। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में अब हम सीखेंगे कि इस तरह के एंगल हो तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पहले ये पाई बाई 4 की तरह है तो पहले हमको पाई बाई 4 लिख देना है। बाद में हम क्या करेंगे, पाई बाई 5 बाई 4। तो यानी क्या करेंगे कि इसका हम डिवाइडेशन करेंगे तो 1.25 आएगा। ये बेसिकली 1 और 2 के बीच में आता है, तो वो बेसिकली 1 के नियर है, तो इसलिए हम 1 इंटू पाई, तो हम 1 इंटू पाई क्या होगा पाई, और हमारी जो वैल्यू है 1.25 है, लेकिन हमने यूज़ किया 1 पाई, तो ये वैल्यू कम है इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा यानी प्लस करना पड़ेगा। तो 4 इंटू पाई એટલે 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई बाई 4 हो गया। इस तरह से ऐसे कोई भी तरह के 8 पाई बाई 3 इस तरह का एग्जाम्पल कोई है तो हमको पहले क्या कर देना है, पाई बाई 3 रख देना है। फिर 8 बाई 3 करेंगे तो नियरली 2.67 आएगा। तो ये 2 और 3 के बीच क्या नंबर है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि 3 से ज़्यादा नज़दीक है, तो 3 इंटू पाई यानी 3 पाई होगा। और हमारा नंबर
था 2.67, लेकिन हमने यूज किया 3, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 9 पाई माइनस पाई यानी 8 पाई बाय 3। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 पाई बाय 4, सॉरी 11 पाई बाय 4। तो इसका लिए हम क्या करेंगे, पहले पाई बाय 4 रख देते हैं, 11 बाय 4 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमको नियरली इक्वल टू 2.75 समथिंग मिलेगी। तो हमको क्या करना है, ये 2 और 3 के बीच है लेकिन ज़्यादा 3 की नज़दीक है, इसलिए हम यूज़ करेंगे 3 पाई, और वैल्यू हमने ज़्यादा लिखी इसलिए माइनस करना पड़ेगा। 12 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी 11 पाई बाय 4 हो गया। ये सब फॉर्मूला हमको ऑल एसटीसी के जैसे बेसिक फंक्शन सिंप्लीफाई करने में यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हमको ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हो sin 5 पाई बाय 4, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको इस एंगल को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बेसिकली sin 5 पाई बाय 4 का हमको इस तरह से पार्ट करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई बाय 4। तो हमने ऑल एसटीसी का कॉन्सेप्ट सीखा है जहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 4, पाई आया इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा यानी sin पाई बाय 4 होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, पाई प्लस पाई बाय 4, यहाँ पे पाई, तो पाई प्लस पाई बाय 4 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ऑल एसटीसी के अकॉर्डिंग। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं आएगा इसलिए इसकी साइन आएगी माइनस। तो यहाँ पे माइनस sin पाई बाय 4 जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू है 1/√2। तो इस तरीके से हम ऐसे कंपाउंड एंगल हो तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।